सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। सत्य के संबंध में कल अपन ने समझा था, सत्य वह वस्तु है जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता और प्रतिद्वंदी प्रत्यक्ष रूप से ना आकर के दर्शन मोहिनी कर्म के रूप में अथवा किसी अन्य कर्म के रूप में कर्म और नौ कर्म के रूप में ना आकर के सत्य को असत्य करने का प्रयास करता है और वह स्वयं अपने आप में स्वतंत्र उसकी सत्ता बनी रहती है। जब उसका घात कोई भी करने की हिम्मत नहीं रखता, ना ज्ञेय हिम्मत रखता है ना ज्ञायक रखता है, क्योंकि ये दोनों सदा सत्य रूप रहते हैं। कभी कभी महान आत्माओं को बस में करने के लिए उन्हें बेहोश किया जाता है। हाथी की दवाई करना है तो, शेर को दवाई करना है तो उसके लिए बेहोश करना जरूरी है। जागृत अवस्था में उसका इलाज नहीं किया जा सकता, उसे बेहोश करना पड़ता है।
इसलिए सत्य को असत्य बनाने के लिए, सत्य को अपने काबू में लेने के लिए दर्शन मोहिनी कर्म गाफिल करता है, मूर्छित करता है। और मूर्छित व्यक्ति कितनी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, उसका कोई ठिकाना नहीं कब वो सत्य बोलते। और उसके अनुभव में आ रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज है, असत्य कभी अनुभव में नहीं आता, असत्य अनुभव में नहीं आता। प्राय जितना भी असत्य है वो सत्य रूप में। 363 मत मिथ्या है, मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन वे अपने आप को मिथ्या मानते नहीं। उनके अनुभव में नहीं आता कि मैं गलत हूं, उनके अनुभव में नहीं आता कि मैं मिथ्या हूं। पीलिया के रोगी को अनुभव में नहीं आता है कि चंद्रमा सफेद है, वो झूठ नहीं बोलता। मोही व्यक्ति हमेशा एक ही बात, उसको सत्य ही लगता है, असत्य अनुभव से परे है। क्रोध अनुभव में आता है, माया मान लोभ ये अनुभव में आते, असत्य अनुभव में नहीं आता, बहुत आयत। असत्य अपने जीवन में पलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन अनुभव में नहीं आया। और जब भी अनुभव में आएगा तो स्व प्रत्यय से नहीं, पर प्रत्यय से आएगा। दूसरा हमें अनुभव कराएगा, क्रोध को अनुभव नहीं कराना कि ये क्रोध बुरा है। वो स्वयं में भी कई बार ग्लानि हो जाती है, क्योंकि चोट लगती है ना उसे। क्रोध में अपना सिर फोड़ लेगा, अनुभव में आ जाए क्रोध बुरा है, बुरा हो गया। मान में जब कोई अपमान करेगा तो ऊंट पहाड़ के नीचे जाएगा तो पता चलेगा कि मैं, सब अनुभव में आ जाते, पकड़ में आ जाते। लेकिन असत्य एक इतनी ऐसी तरीके से प्रवेश करता है कि अनुभव में नहीं आया। आज तक दुनिया का कोई भी मिथ्या झूठा ऐसा नहीं हुआ जिसने स्वयं ही मिथ्यात को पहचान लिया हो, स्वयं को झूठ अनुभव में आ गया हो। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने मिथ्यात की अनुभूति कराने के लिए देशना लब्धि रख दी। तुम कभी अपनी जिंदगी में असत्य का अनुभव नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाया। आज तक किसी को मिथ्यात का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि जो है ही नहीं उसका अनुभव क्या करोगे। मैंने कल कहा था, मिथ्या शब्द ही बता रहा है कि है ही नहीं, झूठा है। लेकिन सारा संसार इसी मिथ्यात से घिरा हुआ, अनुभव में नहीं आ रहा मिथ्यात, अनुभूति का विषय नहीं बन पा रहा मिथ्यात। यदि अनुभव में आ जाए तो कौन व्यक्ति है जो उसको लेगा। उसके लिए देश न लब्धि रखी, गुरु को रखा, गुरु ने कहलाया, गुरु ने कहा तुम असत्य का अनुभव करो। हमें नहीं आ रहा है कि असत्य है, मेरी आज्ञा, टेक टू ऑर्डर। तुम्हें जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वह सब असत्य है। गुरु के कहने पर हमने असत्य को असत्य मान लिया, मैंने नहीं चला। मिथ्यात कभी कोई व्यक्ति छोड़ता नहीं। हमने कह दिया कि ये मिथ्यात है, कुगुरु है, कुशास्त्र, कुदेव है, इनको छोड़ो। ठीक है, आप कहते हैं तो छोड़ देता हूं। मुझे तो मिथ्या नहीं लग रहा है, मुझे तो कोई भी चीज मिथ्या लग ही नहीं रही है यार। जबरदस्ती उससे कहलाना पड़ता है। ठीक है, आप कहते हो तो छोड़ देता हूं, आप कहते हो तो कह देता हूं ये गलत है। हाँ, मेरे कहने पे करो। देशना लब्धि हो जाने के बाद भी उसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ?
सत्य तो उसने सुन लिया, सत्य तो उसने समझ लिया, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि है अभी। क्यों? उसको असत्य अनुभव में नहीं आ रहा, बस गुरु ने कहा है तो वो स्वीकार कर लेता है। बड़ों ने आज्ञा, कई बार ऐसा होता है अपन को, बड़े आज्ञा दे देते तो मान लेता हूं, अंदर से स्वीकार नहीं करता। देशना लब्धि में वह जीव कुछ नहीं, अपने मात्र गुरु के प्रति उसको प्रीति हो जाती है, क्योंकि वो इतना दुखी हो चुका है, संसार से इतना भयभीत हो चुका है, संसार के इतने ठोकरें खा चुका है कि वो अब सहारे को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत बार डूब चुका है, वो बहुत ठोकरें खा चुका है। बताते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अनादि मिथ्या दृष्टि, भटकते 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 बड़ी मुश्किल से गुरु का सहारा मिला है। और जब गुरु का सहारा मिलता है तो वो कहता है अब जो ये कहेंगे वो करेंगे, सहारा छोड़ नहीं सकता। ठीक है, आप कहते हो तो मैं कहता हूँ ये सब जगत मिथ्या है, भ्रम है, झूठा है। तो अंदर से बोल रहा नहीं, आप कह रहे हो सो बोल रहा हूं। देशना लब्धि में आप कह रहे हो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। यदि मैं आप जो कह रहे हैं मैं नहीं कहूंगा तो आप मुझे छोड़ देंगे, आप मुझे छोड़ देंगे। बस एक डर मुझे है, आप चौके में हम जाते हैं तो मैं जो कहता हूँ सब आप कर लेते हो, क्योंकि तो मालूम है नहीं किया तो आप महाराज लौट जाओगे। बात की बात से निपटेंगे, अभी आहार तो कराओ। ऐसे ये सम्यक दृष्टि कहता है गुरु को यदि अपन ने बात नहीं मानी, गुरु ने जो कहा वो नहीं कहा किया, तो गुरु हमें छोड़ देंगे और हम फिर डूबेंगे, फिर दुख उठाएंगे। ठोकरें खाया हुआ व्यक्ति बड़ी मुश्किल में सहारा मिलता है, छोड़ता नहीं, पकड़ लेता है, जकड़ के पकड़ लेता है, मन मार के जो कहलवाता है वो हाँ कह देता है। इसलिए देशना लब्धि सत्य कह रहा है, छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ हो तो सब सही बोल रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं हुआ अभी। देशना लब्धि होने के बाद व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। कितनी तुम उससे बुलवाना चाहो, वो वही बोलेगा जो गुरु ने बोला है, वो वही बोलेगा जो शास्त्र में लिखा है, वो वही बोलेगा जो भगवान ने कहा है। लेकिन फिर भी वो सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि अभी वह स्वीकार कर रहा है, मजबूरी है, गुरु है ना, सहारा लिया है। गुरु भी कहते हैं मैं भी जान रहा हूं, ये मेरे दबाव में है, ये मेरे प्रभाव में है, ये घबराया हुआ है, मरता क्या नहीं करता, मैं जो कहलवाऊंगा ये कहेगा, क्योंकि ये आफत का, ये ठोकरें खाया हुआ व्यक्ति है, ठोकरें खाया हुआ व्यक्ति है। गुरु जानते हैं, भगवान जानते हैं, वे कहते कोई बात नहीं, मेरे कहने पर कर रहा है, स्वीकार करने दो, क्योंकि असत्य कभी असत्य के रूप में अनुभव में आएगा ही नहीं, आते ही नहीं अनुभव, क्योंकि है ही नहीं असत्य। गुरु जानते हैं इसको अभी असत्य अनुभव में नहीं आ रहा है ही नहीं, तो अनुभव क्या आएगा। तो स्वीकार कर लेते हैं, उनको विश्वास है जिस दिन इसके सत्य अनुभव में आ जाएगा उसी दिन फिर असत्य इसको सब अपने आप कहेगा ये असत्य है। किसने कहा? मैं कह रहा हूं, क्योंकि सत्य आ गया। खोटी वस्तु खोटी नहीं दिखती, लेकिन उसके सामने चोखी वस्तु आ जाए तो, यदि तुम्हें एक ही वस्तु का चयन करने को कहा जाए, तुम कहते इससे अच्छी हो ही नहीं सकती, और उसके सामने दूसरी अच्छी रख दो तो घटिया हो जाती। जिस दिन सत्य अनुभव में, सत्य त्रिकाली है, सत्य त्रिकाली सत्ता है,
जिस दिन उसको सत्य अनुभव में आएगा फिर ये कहेगा नहीं कि गुरु जी कह रहे हैं इसलिए 6 द्रव्य होते हैं, वो कहेगा 6 द्रव्य हैं। ऐसा जो सत्य द्रव्य था, सत्य धर्म था, आज उत्तम संयम धर्मांगाए नमः क्यों आया? सत्य पाने के बाद संयम की जरूरत क्या पड़ गई? सत्य स्वीकार कर लिया, सत्य अनुभव में आ गया, सत्य को उसके जीवन की रग रग में समा गया। अब गुरु ने कहा सो सत्य नहीं है, अब तो वो कहता है जो सत्य है वही गुरु ने कहा है। सत्य धर्म जब रूप धारण कर ले, देशना लब्धि में कहता था गुरु ने कहा है सो सत्य है, भगवान ने कहा सो सत्य है, माता पिता ने कहा सो सत्य है, गार्जियन ने कहा सो सत्य है, दुनिया कह रही है सो सत्य है, सूरज में प्रकाश है सत्य है क्योंकि दुनिया कह रही है। लेकिन जैसे ही उसको सत्य धर्म की अनुभूति होती है गुरु गायब हो जाते हैं। अब बोलो गुरु ने कहा इसलिए सत्य है, बोले नहीं सत्य है सो गुरु ने कहा है। एक बार मेरे पास किसी ने पूछा, महाराज जी हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते, भगवान ने जो कहा वह सत्य है, गुरु ने जो कहा वह सत्य है, शास्त्रों में जो कहा वह सत्य है। मैंने कहा यही तुम्हारे मिथ्या दर्शन की निशानी है। मिथ्या दृष्टि हो तुम पक्का है। महाराज खोटे गुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खोटे देव की बात नहीं कर, सच्चे देव जो जिनेंद्र भगवान 18 दोषों से रहित हैं, 40 गुणों से मंडित हैं, अनंत चतुष्टय से स्वयं चतुष्टय से युक्त हैं, ऐसा भगवान जो कहता है वह सत्य है, मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो। अभी तुम्हें सत्य की अनुभूति नहीं हुई, तुम्हें अभी देशना लब्धि हुई है। सच्चे गुरु की बात कर रहा हूं, गणधर परमेष्ठी कुंद कुंद स्वामी, उन्होंने जो कहा वह सत्य है, मिथ्या दृष्टि अभी देश न लब्धि हुई। कट्टर है, आकाश के तारे नीचे हो सकते, सब दुनिया में सब कुछ, गुरु ने जो कहा वही सत्य है। कोई कमजोर आदमी को नहीं ले रहा हूं, वो कहते सूर्य पश्चिम से उगड़ सकता है, लेकिन मेरे गुरु ने जो कहा वह सत्य है, देश न लब्धि मिथ्या दृष्टि। शास्त्र में जो लिखा है वह सत्य है, देश न लब्धि मिथ्या दृष्टि। अब देखना सत्य प्रकट हो रहा है, करण लब्धि पार कर रहा है। जैसे ही सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दृष्टि कहेगा नहीं, जो सत्य है वही जिनेंद्र ने कहा है, जो सत्य है वही मेरे गुरु ने कहा है, जो सत्य है वही शास्त्र में लिखा है। सत्य ना गुरु से बनता है, भगवान ने कहा इसलिए सत्य है, तो हर व्यक्ति का भगवान है, उनके भगवान ने जो कहा वह सत्य है। सत्य के कितने रूप हो जाएंगे? जितने वक्ता, सत्य के कितने रूप हो जाएंगे जितने शास्त्र हैं। हर व्यक्ति का कोई शास्त्र, वो कहता मेरे शास्त्र ने जो कहा वह सत्य है। गुरु हर व्यक्ति के गुरु होते हैं, गुरु ने जो कहा वह सत्य है, कभी सत्य का निर्णय नहीं कर पाओगे। इसलिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं नहीं भगवान, आपने कहा है इसलिए सत्य नहीं है, जो सत्य है वह आपने कहा है। नान्यथा वादनो जिनः, क्या शब्द दिए, सूक्ष्मम जिनोदि तत्वम हेतुर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनः। जिनेंद्र भगवान कहते हैं सो सत्य नहीं है, जिनेंद्र कभी अन्यथा कथन नहीं करते, जो सत्य है वही कथन करते हैं। देख लीजिए, इतने से में दोनों श्रद्धालु हैं। सम्यक दर्शन बहुत नाजुक चीज है महानुभाव, सत्य बहुत नाजुक चीज है, ये धर्म का कांटा है,
एक गुंची के 4 हिस्से करके भी इस तरह वो तो यूं यूं कांपता है। ये सत्य जो है, ये सम्यक जो है, ये कूंजड़े की सब्जी मंडी की तराजू नहीं है जिनमें कांटा होता ही नहीं, एक रस्सी बंधी रहती है बस। सब्जी मंडी की तराजू में एक रस्सी रहती है, उसमें कांटा फांटा कुछ नहीं होता। नीचे पालना जाता है, फिर भी सेठ कहता है एक टमाटर तो डाल और। लेकिन धर्म कांटा जो होता है सोना तोलने का, इतना बीच में कांटा हो तो यूं कांपता है तुरंत। ऐसे ये सत्य बहुत नाजुक है, और सत्य जैसा वज्र की कोई चीज नहीं, और सत्य जैसा नाजुक नहीं। तुम गुरु पर श्रद्धान कर रहे हो, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम कहते हो मैं कहाँ बुरा हूं, सच्चे देव पर श्रद्धान है, सच्चे गुरु पर श्रद्धान है, सच्चे साथ पर। मात इतनी सी भूल से भगवान ने जो कहा वह सत्य है। मिथ्या दृष्टि देशनल अवधि में ढला हुआ है, और उतने ही थोड़ा सा आगे जाके कह दिया सम्यक दृष्टि कहता जो सत्य है वही भगवान ने कहा है। अनुभव में आ गया सत्य, असत्य तो अनुभव में आएगा ही नहीं, आता भी नहीं, किसी को नहीं आया। उसका अनुभव तो गुरु कराया था। गुरु ने कहा था ऐसा मत मानो, ये गलत है, उसको गलत लगा ही नहीं। माँ ने कहा है मिट्टी खाना गलत है, उसको कहाँ गलत लगा। बच्चे से कहा बोले बोल मिट्टी, बोले मम्मी कहती है मुझे तो पता नहीं, मुझे तो अच्छी लगती है। बोलो बालक को मिट्टी का गलत का स्वाद आता है कि अच्छे का? वो छोड़ तो देता है। उससे धीरे से पूछना क्यों बेटा मिट्टी क्यों छोड़ दी, बुरी लगती थी? बोले नहीं। तो क्यों? और मम्मी मारती है, मम्मी कहती है। ऐसे ही अपर लोग असत्य कभी अनुभूति का विषय नहीं बन पाया। जैसे कल मैंने कहा था असत्य एक माया है, भ्रम है, कल्पना है, क्योंकि वो अनुभव से परे है। सत्य एक शाश्वत सत्य है जो अनुभव का विषय है। लेकिन सत्य में, सत्य का जब मिटाने वाला, दुश्मन में भी सत्य शक्ति नहीं, कोई सत्य का दुश्मन बन के सामना नहीं कर पाया। कल मैंने इसके संबंध में बड़े विस्तार से कहा था। विषय कठिन था लेकिन विषय बहुत सरल था। सत्यवादी का कौन सामना कर पाया? किसकी हिम्मत होती है सत्यवादी का सामना करने? इसलिए कल मैंने बात की, आज उत्तम संयम का दिन है। सत्य बहुत, एक सत्य तेज है, सत्य एक आग है, सत्य एक प्रकाश है। सावधान, तेज प्रकाश तुम्हें अंधा कर देगा। सत्य को संभालो, सत्य को संभालो, बहुत कठिन है, भस्म कर देगा, बहुत तेज है इसमें। सत्य है ना, सत्य के साथ फेवर रिफाइन, संभालो। सत्य तुम्हें पचेगा नहीं, भस्म कर देगा, अंधा कर देगा। ज्यादा तेज लाइट को क्या होगा? आंखें क्या हो जाती? चकाचौंध। बहुत सारे लोग इस सत्य के तेज में अंधे हो गए, बहुत सारे लोग सत्य के तेज में भस्म हो गए, बहुत सारे लोग इस सत्य के चक्कर में सन के नष्ट हो गए। मिटा लिया अपना संसार, मिटा दिया दुनिया को, और स्वयं मिट गए। किस कारण से? सत्य के कारण से। क्योंकि सत्य बहुत तेज है। दूध, शुद्ध दूध पचाना हंसी मजाक मत समझो। कई लोग शुद्ध दूध के चक्कर में ताकत तो आती नहीं और 10 तो लग जाते हैं। शुद्ध दूध पचाने के लिए जठराग्नि चाहिए। तुरंत जैन धर्म, तुरंत जैन संस्कृति, तुरंत भगवान ने कहा इस सत्य के पीछे संयम लगाओ, नहीं तो ये सत्य बर्बाद कर देगा इनको। ये नंगी आंखों से सत्य देखेंगे, अंधे हो जाएंगे। इनको संयम का चश्मा दे दो, संयम का चश्मा दे दो। ये सत्य जब इनकी जिंदगी में उतरेगा भस्म हो जाएंगे। वैष्णव दर्शन में कहा कि गंगा को जब आकाश से उतारने की बात आई तो गंगा ने कही मैं उतर तो जाऊंगी लेकिन मुझे संभालेगा कौन?
मैं आकाश से गिरूंगी, तुम्हारी जमीन पाताल सब समाप्त हो जाएगा। मुझे संभालेगा कौन? संभालने वाली शक्ति पहले लाओ, कौन संभाले? तो उनकी कहानी इतनी ही है। उन्होंने कहा कि मुझे संभालने में एक सक्षम है, महादेव। वो यदि तैयार हो जाएं तो वो संभाल सकते हैं। यहां कहने का अर्थ है कि जितनी ऊंचाई पर बैठी हुई वस्तु गिरेगी, उतनी ही तेजी के साथ जमीन में धस जाएगी। सत्य जितना निकट आएगा, चकाचौंध कर देगा। सत्य जितना निकट आएगा, तपा के भस्म कर दोगे। सत्य के पास जाने के पहले सोच लेना, बहुत अच्छा लगता है। सत्य की तरफ जाने के लिए सोच लेना, उसके ताप को सहन कर पाओगे? आग है आग, आग के लिए जहां जहां आग है वहां वहां कंट्रोल बटन जरूर होना चाहिए। करंट आता है, आपके बिजली में पावर लगा रहता है, कितना पावर चाहिए? ये संयम है, ये संयम है। बिजली तो आती है, बहती जाती है। यदि बिजली में पावर का कोई कंट्रोल नहीं रहा तो बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। उसके लिए कंट्रोल चाहिए। पानी के लिए कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाए गए, पानी को रोका गया। लेकिन बिजली के पावर हाउस बनाए गए। वो बिजली है, वो सत्य है, वो प्रकाश है। उसके लिए संयम चाहिए। संयम के बिना जो बिजली बनाना शुरू कर देते हैं, संयम के बिना जो सत्य को पाना शुरू कर देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव के सामने सन 1982 की घटना है, 82 की। आचार्य श्री ने कल केशलुंज किया, उपवास था। प्रातःकाल एक सज्जन आए, सिर बांधे हुए थे, बहुत धीरे बोल रहे थे। हम लोग वहीं बैठे थे। आचार्य श्री, आप धीरे बोलिए थोड़ा, मैं ये पूछने आया हूं, जो आप पढ़ते हो वही मैंने पढ़ा है, जो आप करते हो वही मैंने किया है। आप भी ध्यान करते हैं, आप भी समय सार पढ़ते हैं, आप भी सब करते हैं, वही मैंने कहा किया। मैंने भी बहुत ध्यान किया, महीनों ध्यान, दिन भर बैठा रहता हूँ, 24 घंटे बैठा रहता हूँ। कई बार वो 24 घंटे ध्यान में बैठे हो। बोले मैं भी जंगलों में जाता हूँ। जंगलों में चले जाते थे, घंटों ध्यान करते थे। पर मेरे लिए कुछ मिला नहीं। और मैं आज इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मेरी सोचने की क्षमता खत्म हो गई। कोई जोर से बोलता है तो ऐसे चलता, हथौड़े मार रहे हो। आज मैंने क्या गलती की जो मेरी ये दिशा हुई? और मैं आपको, नैनागिर की घटना है, मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, हलवा बादाम का खा के आया हूँ, तब ऊपर तक आ पाया। और आपका तो कल उपवास था, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो, आपका सिर दर्द नहीं करता? तो आचार्य ने कहा, कोई लॉन्च भी किए? बोले नहीं करता। तो फिर मेरी दशा क्यों हुई ऐसी? आचार्य ने एक ही जवाब दिया, तुम सत्य को पाने गए थे, सत्य को निकट गए थे, तुमने सत्य पहचान लिया था, लेकिन तुम पतंगा बन करके सत्य के पास गए थे, इसलिए भस्म हो गए। पतंगा भी प्रकाश के पास जाता है, लेकिन संयम खो बैठता है, गाफिल हो जाता है। तुमने कोई संयम लिया? बोले नहीं, मैंने तो संयम कुछ भी नहीं लिया। मेरे व्रत भी नहीं है, 12 व्रत भी नहीं है, इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं। बोले बस सत्य तुम भी पा रहे हो, मैं भी पा रहा हूँ, सत्य के पास मैं भी हूँ, तुम भी हो, बस तुम संयम के बिना हो और मैं संयम के साथ हूँ, इतना ही अंतर है, बाकी सब ठीक ठाक है। दिशा सही है, दशा नहीं है। सत्य दिशा को बताता है और संयम दशा को बताता है। सत्य दिशा दिखाता, प्रकाश हो गया ना,
दिशा बता रहा है, सच्ची दिशा ये है। अंधेरे से भाग गया, अंधेरा भाग गया ना, भटकने का सवाल ही नहीं। अब भटकने का सवाल ही नहीं, अंधेरा भाग गया ना, सत्य सामने दिख रहा है, रास्ता सामने दिख रहा है, दौड़ो। नहीं, दिशा तो सही है, लेकिन दशा क्या है? दिशा तो सही, हर व्यक्ति दिशा का अनुकरण कर लेता है। जब महाराज लोगों को ध्यान में आनंद आता तो मुझे भी आएगा। बनारसी दास ने यही किया, उन्होंने कहा मुझे भी आनंद आएगा। बैठ गए कमरा बंद करके, पागल हो गए। 3 दिन बाद बाहर निकले, करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, वही बनारस की दशा जैसे ऊंट का पाद। बौद्ध 6 महीने तक यही हुआ, सत्य को पाने निकल पड़े, कंट्रोल किया नहीं, संयम किया नहीं, छोड़कर मध्यम मार्ग में आ गए। 4000 साधु ऋषभदेव के साथ दिशा पकड़ ली, लेकिन दशा नहीं सुधारी, भ्रष्ट हो गए। लोग असत्य में भ्रष्ट नहीं होते, व्यक्ति सत्य से भ्रष्ट होता है। असत्य में नहीं चूकता व्यक्ति, चूकता सत्य में। अंधेरे में कोई चकाचौंध नहीं लगती, चकाचौंध बोलो ना। अंधेरे में तो वो जो वो होते ना सूरजमुखी, उनकी अंधेरों में तो आंखें खुली रहती हैं, और जैसे उजेला आता है तो सत्य में भ्रष्ट होता है व्यक्ति, सत्य से भटकता है। सत्य में जाकर के व्यक्ति ऐसा अटक जाता है कि एक दिन वो सत्य से घृणा कर लेता है, घृणा कर लेता है। और यही डर जैन दर्शन को था। उन्होंने कहा सत्य के पीछे संयम लगा दो, पहले संयम की बात छोड़ो। सत्य के पास जाने के पहले तुरंत संयम पहले लेना नहीं है, क्योंकि सत्य के बिना संयम की कोई कीमत नहीं है। कल भी मैंने कहा था, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र व्यर्थ। कोई नहीं, सत्य के बिना संयम नहीं लेना। पहले सम्यक दर्शन, पहले सत्य चाहिए, संयम बाद में है। लेकिन लेने के पहले तैयारी करके रखना। जैसे ही मैं सम्यक दर्शन होगा, झटती नेमीचंद महाराज गोमट साहब, एक शब्द उन्होंने डाला, बड़ा गजब का शब्द। सम्यक दर्शन के साथ आज मुझे वो स्मृति आ रही है, जब नेमीचंद महाराज को पढ़ा, उन्होंने कहा शांति से नहीं, सम्यक दर्शन हो गया, सत्य मिल गया, प्रकाश मिल गया। अब कहते हैं झटती जल्दी कर, नहीं तो अंधा हो जाएगा, नहीं तो भस्म हो जाएगा, तो सत्य तुझे नाश कर देगा। जल्दी संयम, झटती शब्द डाला। सम्यक दृष्टि के लिए कहा झटती, जल्दी कर, देर मत कर। जिन जिन ने सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सम्यक दर्शन के पहले आप संयम धारण कर लो। सम्यक दर्शन से रह संयम है ही नहीं, निंदनीय है, कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सम्यक दर्शन होते ही प्राप्त करने के पहले तैयारी करना। करंट को छूने के पहले लकड़ी के पाटे पे खड़े हो जाओ। छूने के पहले, काम करने के पहले नहीं। महाराज जब करंट लगेगा तब लकड़ी पकड़ लूंगा, तुम पकड़ने लायक नहीं रहोगे। जब करंट लगेगा महाराज जी तो मैं लकड़ी पकड़ लूंगा, अरे तुम पकड़ने लायक ही नहीं रहोगे। करंट तुम्हारे लिए, लकड़ी को पहले पकड़ के रखना है या करंट को पहले? लकड़ी अभी कोई काम की नहीं है जब तक करंट नहीं। काम में तो जब ही आएगी जब करंट आएगा, लेकिन तैयारी पहले करना है। सम्यक दर्शन लेने के पहले तैयारी करो। मैं तुरंत संयम लेने का भाव करूंगा, थोड़ा सा लूंगा लेकिन लूंगा। और संयम के बिना ये सत्य जो बहुत अनर्थकारी है, क्योंकि सत्य ही सिखाएगा, संयम ही सिखाएगा। मैंने कहा ना, संयम के बिना सत्य ने भाई की हत्या करा देगा। कल कराए थे मैंने। संयम के अभाव में भरत बाहुबली की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। क्यों? भूल कहाँ थी? भूल कहाँ थी? सत्य था, सम्यक था, संयम नहीं था। वही पांडव
सम्यक दृष्टि थे, संयम से रहित थे, लड़ते मरे, मारते मरे, अपने पितामह को मारा, अपने गुरु को मारा, कितनों का अपनों का संहार कर दिया। सत्य था, संयम नहीं था। क्या कर लिया उस सत्य ने, क्या कर लिया उस सम्यक दर्शन ने। संहार की हद होती है। मैं कौरवों के पक्ष को नहीं कह रहा हूं, आज मैं कौरवों की निंदा नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे पांडव तो सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, तीन तो सदमा मोक्षगामी थे। इनके पास तो सत्य था, ये तो सब जानते थे। ये संसार असार है, ये सब माया। 5 गांव नहीं दिए तो नहीं दिए, क्या फर्क पड़ता है। छोड़ना तो है ही, छोड़ना तो है ही, क्या फर्क पड़ता है। छोड़ना तो है। ये सत्य जानते थे, लेकिन संयम के अभाव में कितनों को मारा, अपनों को मारा, पुरुषों को मारा, जिनके पैर छूते हैं उन्हीं को मारा, छल से मारा, कपट से मारा। क्या अर्जुन छायक सम्यक दृष्टि होकर ताश्री की हत्या करने का उपाय ताश्री से पूछता है, कौन बुलवा रहा है। असंयम। सत्य बैठा है, सत्य जान रहा है, सत्य सबके पास है। असंयम के अभाव में ताश्री की हत्या करने के लिए तैयार है। सत्य सब जान रहे हैं, धर्मराज जान रहे हैं, फिर भी असंयम के कारण द्रौपदी को दांव पर लगा रहे हैं। सत्य के ज्ञाता नहीं थे क्या वो? थे, लेकिन संयम नहीं था, जुए का त्याग नहीं था। सत्य जानते हुए भी, सत्य जानते हुए भी त्याग नहीं था। एक जुए का त्याग नहीं था, एक व्यसन का त्याग नहीं था, नियम नहीं था, संयम नहीं था। नियम भी नहीं था, यम भी नहीं था। यम और नियम का नाम ही तो संयम है। इसके अभाव में देख लीजिए कितना अनर्थ हुआ। स्वयं दास बने, भाइयों को दास बनाया। सती सावित्री जैसी का सारी भरी सभा में बालों से घसीटा गया, चीरहरण किया गया, बन बन की ठोकरें खाई। सत्य था, क्या नहीं था? यम नहीं था, नियम नहीं था। मात्र एक यम नियम के कारण। क्या पांडवों के जीवन का जब चरित्र पढ़ते हैं, कैसे जिंदगी उनकी। सत्य जानते, सम्यक दृष्टि, सत्य उनके पास है, लेकिन संयम के अभाव में क्या हत्याएं की हैं, क्या मारकाट की है। गजब। सत्य था, लेकिन संयम के अभाव में। और उन्हीं पांडवों को जब संयम प्रकट हुआ, संयम प्रकट किया, तो राज्य तो छोड़ो, उनके शरीर को भी गर्म आभूषण पहना दिए गए, तो भी मन में विकल्प नहीं आया। सत्य के बाद संयम का कमाल देखो। आभूषण पहनाए जा रहे हैं, जल रहे हैं, शरीर जल के खा कर रहे हैं। उस समय भी हुंकार भर सकता था, हूं भीम। उस समय भीम हुंकार भर देता ना, तो जितने नहीं। संयम कहता है, संयम के कारण वो केवल ज्ञान प्राप्त कर, सम्यक दर्शन के बल पर नहीं, संयम के बल पर। संयम के बल। ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन के बिना संयम कुछ नहीं, लेकिन संयम के बिना सम्यक दर्शन अनर्थ का कारण, जो मैंने पहले कहा, ये बहुत तेज है, जो तुम्हें बिल्कुल अंधा बना देगा। तुम्हें नहीं दिखेगा कि ये ताश्री हैं, तुम्हें नहीं दिखेगा कि ये गुरुदेव हैं, तुम्हें नहीं दिखेगा कि ये भरत बाहुबली है, नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सत्य तेज है। अंधा कर दिया तुम्हें, क्योंकि तुम बिना चश्मा के सत्य को स्वीकार कर लिया, बिना चश्मा के सत्य को स्वीकार कर दिया। अन्याय पर उतराया भरत जैसा चक्रवर्ती, तद्भव मोक्षगामी, तीर्थंकर का बेटा, तीर्थंकर का बेटा, संयम के अभाव में तद्भव मोक्षगामी, इतना अंधा हो गया, भाई पे चक्र चला दिया। इसलिए मुझे नेमीचंद महाराज की बात बहुत कि झटति कर, सम्यक दर्शन हो गया, तुरंत संयम का ले ले, जितना लेना है उतना ले ले, कम से कम अष्टमूल गुण धारण कर ले, कम से कम सप्त व्यसन का त्याग कर दे,
कम से कम 12 व्रत अंगीकार कर ले, कुछ तो कर, झटती, तुरंत कर, तुरंत कर। अंजन चोर को बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था। अंजन चोर था, उसको आकाश गामनी विद्या और मिल गई, करेला और नीम चढ़ा। यदि वो तुरंत महाराज के पास नहीं जाता, संयम नहीं लेता, तो क्या होने वाला था? वैसे ही गुटका सिद्ध था। अब तो आकाशगामी विद्या, अभी तो अदृश्य होने की ही शक्ति थी, अब तो चोरी करता और आकाश में उड़ जाता। क्या कुदरत ने खेल खेला, अनर्थ हो जाएगा। सत्य मिल गया इसको, नमोकार मंत्र की शक्ति मिल गई इसको, अब कौन इसको रोक सकेगा? तुरंत उसके परिणाम, उसके उपादान ने कहा, तुरंत झटती, दिन नहीं हो पाए, एक रात भी न गुजर पाए, तुरंत संयम के पास भेज दिया और संयम धारण कर लिया। इसलिए बेटा तुम बच गए, नहीं तो सारा संसार को बर्बाद कर देता। नमोकार मंत्र की शक्ति, सत्य की शक्ति बहुत खतरनाक है। अभी तक उसके पास असत्य की शक्ति थी, अभी तक उसके पास शक्ति ही नहीं थी। माया था, ब्रह्म था, आंखों में आने वाला गुटका था, जिसको गुटका को माया बोलते, उसका तोड़ है। अंजन चोर को भी आने वाले, उनको पकड़ा जा सकता है। कैसे पकड़ लोगे? पत्ते बिछा दो। शरण्य पुराण में अभय कुमार ने लिखा, ऐसे चोर को पकड़ने के लिए पत्ते बिछा दो सूखे, चलेगा तो जमीन पे ही, स्वयं छुप सकता है लेकिन पत्तों की आवाज। दूसरा तरीका है, धुआं कर दो कछुआ छाप, आंखों में लगा हुआ अंजन बह जाएगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन ये शक्ति तो नमोकार मंत्र की थी, इसका कोई काट नहीं, इसका कोई खंडन नहीं, नमोकार मंत्र की शक्ति थी। जब जब जिस व्यक्ति के पास धर्म की शक्ति आई, धर्मात्माओं की शक्ति आई, धर्मात्माओं का सहारा मिला, तभी तब दुनिया में अनर्थ हुआ, यदि संयम नहीं लिया। रावण ने धर्म से शक्ति प्राप्त की, पापियों की शक्ति नहीं थी रावण के पास। जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में दोनों को मैंने पढ़ा। रावण के पास जितनी शक्तियां थीं सब धर्म और धर्मात्माओं की थी, किसी पापी की शक्ति नहीं थी उसके पास। रावण के पास जो ताकत थी पापियों की नहीं थी, उसके पास पापी कोई था ही नहीं, पापी कोई था ही नहीं, सब धर्मात्मा थे, पूरा परिवार धर्मात्मा थे, परिवार में कोई पापी था ही नहीं। जैन दर्शन के अनुसार देख लीजिए, वैष्णव दर्शन में देख लीजिए, कोई पापी था ही नहीं। बताओ रावण को पाप में किसने साथ दिया, किसने नहीं समझाया? तुम कहो इंद्रजीत ने, अंत में तो उसने भी समझाया, युद्ध में के बीच में था तो उसने भी सबने समझाया, मंदोदरी ने, सबने किया, लेकिन कोई पापों की कोई पापी शक्ति उसका साथ नहीं दे रही थी। जो थे वे सब ऊपर से दे रहे थे, अंदर से कोई पापी साथ नहीं दे रहा था कि हाँ रावण तुमने सही किया है। उसके पास जितनी शक्तियां थी, परिवार सब धर्मात्मा था, कुंभकर्ण, विभीषण सब धर्मात्मा थे, इंद्रजीत धर्मात्मा था, मंदोदरी धर्मात्मा, पूरा परिवार तो धर्मात्मा है। जैन दर्शन के अनुसार उठा लो, रावण के घर में एक भी पापी नहीं था, सब कौन थे? तो उसकी ताकत क्या थी? धर्मात्माओं की ताकत थी, परिवार धर्मात्मा था, वो ताकत थी। और उसके पास जो सिद्धियां थीं तो सब उन्होंने धर्म से हासिल की थी, और धर्म की हासिल की हुई शक्तियां असंयम के अभाव में क्या नाश किया, क्या विनाश किया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जाके घर में सबका नाश कर दिया, सब चौपट कर दिया, कुछ नहीं बचा, नाती पोतों तक को भी युद्ध में आहूत कर दिया। पूरी लंका में क्या हाल हुए
क्योंकि उसके पास धर्म की शक्ति थी, सत्य की शक्ति थी, लेकिन संयम नहीं था। रावण ने जब अंतिम साका युद्ध की स्थिति आई, युद्ध पुराण में, युद्ध नीति में एक साका युद्ध होता है। साका युद्ध का अर्थ होता है हारना निश्चित हो चुका है, लेकिन भागेंगे नहीं, लड़ते हुए मरेंगे। वो साका युद्ध में सब लोग बैठ करके, जितने लोग बचते हैं सब बैठ करके भोजन करते हैं। राज की तरफ से जो भोजन बचता है वो भोजन करते हैं, जो धन दौलत होता है वो सबको लुटा देते हैं और सब भोजन करते हैं। राजा भी बैठेगा, प्रजा भी, किले के अंदर जितने, सब एक साथ भोजन करेंगे। और क्योंकि मरना निश्चित ही है, 100%, बचने की कोई गुंजाइश, तब साका युद्ध होता है। और उसमें एक ही बात होती है कि मैं लड़ते लड़ते मरूंगा। रावण ने साका युद्ध की तैयारी कर ली। अब हारना निश्चित है, कोई बचा ही नहीं है। तो साका युद्ध में रावण एक बात रखता है साका भोज में कि मैं शक्ति में बड़ा हूं, राम शक्ति में छोटे, दुश्मन। मैं उम्र में बड़ा हूं, दुश्मन उम्र में छोटा है। वैभव में मैं बड़ा हूं, वैभव उसके पास छोटा है। सेना मेरे पास ज्यादा है, उसके पास नहीं। शस्त्र मेरे पास ज्यादा है, और मेरा नगर है, मेरा देश है, वो परदेसी है। युद्ध के जितने भी गुण है वो सब मेरे पास है। युद्ध से जितने भी जो कुछ चाहिए युद्ध के लिए वो सब मेरे पास ज्यादा है, फिर मैं क्यों हार रहा हूं। उनके नाना थे माली या शुमाली। नाना ने एक ही बात कहा, रावण तेरे पास सब कुछ है, जितनी चाहिए, पर तेरे पास संयम नहीं है। और सामने वाले के पास सब कुछ नहीं है, उनके पास संयम है, और जो संयमी होता है वो जीतता है। उनके पास धर्म है और तू धर्म से विहीन है। वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तू अधर्म के लिए लड़ रहा है। वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, वे एक नारी का सील बचाने के लिए लड़ रहा है, तू एक नारी के सील बिगाड़ने के लिए लड़ रहा है। इतना सा अंतर है, तू अधर्म का सहारा ले रहा है। तेरे मन में असंयम जाग गया है और उनके मन में संयम जागा है। और जो संयमी होता है वो कितना भी कमजोर हो कभी हारता नहीं, क्योंकि सत्य के साथ संयम चाहिए। इसलिए जब अपने जीवन में सत्य की कगार मिले, सत्य का स्वरूप मिले, सत्य की पहचान हो, तो हम संयम धारण करो। 8 मूल गुण से शुरू करो, अणुव्रतों से शुरू करो, 12 व्रतों से शुरू करो, जितनी तुम्हारी शक्ति हो उतना करो। क्योंकि बिना संयम के सत्य तो अपन को असंख्यात बार प्राप्त किया। सत्य का रूप हमने सम्यक दर्शन को दिया था। कुत्ते बिल्लियों को भी हो जाता है, सांप छछूंदरों को भी हो सकता है, नारकियों को भी हो सकता है। सत्य का ज्ञान, 84 लाख योनियां हैं, उनकी 4 गतियां करो। कौन सी गति में है जिसमें सत्य का ज्ञान नहीं होता हो? देवों को सत्य का ज्ञान होता है, नारकियों को होता है, त्रियंशों को होता है, मनुष्यों को तो होता है। सबको सत्य का ज्ञान होता है, लेकिन चारों गतियों में मात्र संयम का जो मूल रूप है वो मनुष्य गति से शुरू होता है। त्रियंशों को थोड़ा मान लेना देश संयम के अपेक्षा, पर उनकी कोई विधि नहीं है। अष्टमूल गुण आदि ऐसे नहीं होते। जो संयम की विधि समंत्रभद्र महाराज ने कही वो पूरी विधि त्रियंशों की अपेक्षा नहीं कही। किसी आचार्यों ने किसी भी चरणानुयोग में संयम का जो भी उपदेश दिया मनुष्य गति को दिया। चरणानुयोग में त्रियंशों के उपदेशों की चर्चा बहुत नगण्य है। जो विधि बताई है वो सारी की सारी विधि मनुष्य को बताई। मनुष्य गति में ही व्यक्ति जाकर के संयम धारण करता।
इसलिए मनुष्य तुम हो और उस सत्य को तुमने पाया है तो अपने जीवन में उसके पीछे तुरंत सत्य लगाओ, तुरंत संयम की तैयारी करो, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा सत्य के पीछे मत लगाओ। वो ऊर्जा सब भस्म हो जाएगी, नष्ट होती जाएगी और तुम्हें एक दिन खोखला कर देगी। उस ऊर्जा के लिए पावर हाउस। लोगों ने कहा महाराज जी हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रकाश होता है, बटन चटकाते ही अंधेरा भाग जाता है, प्रकाश हो जाता है। ऐसा आपके यहाँ है क्या कि बटन चटकाते ही धर्म की आत्मा झकझक दिख जाए, अंधेरा भाग जाए? मैंने कि तुम्हारे यहाँ तो थोड़ा टाइम लगता है, हमारे यहाँ तो उससे कम बटन भी नहीं चटकाना, मात्र थोड़ा सा अपने उपयोग को अंतर्मुखी करना है, आत्मा झकझक कर जाता है। थोड़ा अंतर्मुखी करना है। पर महाराज इतनी जल्दी? मैंने कि तुम्हारी लाइट इतनी जल्दी आ गई? तुम बल्ब को देख रहे हो, देखना ये बल्ब क्या है, ये प्रकाश है, ये सत्य है, ये उजेला है। सबको अच्छा लग रहा है, सत्य सबको अच्छा लगता है, सबको उजेला अच्छा लगता है। इसके पीछे की कहानी सुनो। जिसके बल पर तुम उजेला भोग रहे हो, जिसके बल पर तुम्हें प्रकाश मिल रहा है, इसके पीछे थोड़ा सा जाओ, पीछे जाओ, एक लंबी पूंछ मिलेगी डोरी की। वो डोरी की पूंछ कहाँ पहुंचेगी? दरवाजे में एक मीटर लगा है, वहां पहुंचेगी। बटन चटकाया सो लाइट आ गई। कई मूर्खता यही करते हैं, जो अज्ञानी होते ना, वो कहते अरे बटन चटकाते लाइट आ गई। तो उन्होंने क्या किया, बल्ब खरीदा और एक बटन चढ़ा, आई नहीं रही। बल्ब है, बटन है, लेकिन लाइट तो आई नहीं रही। अरे पहले भाई डोरी डाल, डोरी के बाद वहां मीटर लगो। वो मीटर कितने दिन में लगा था, कितनी एप्लीकेशन लगाई थी, कितनी मेहनत हुई थी, कितना खर्चा हुआ था, देखना। तो तुमने कहा महाराज मीटर लगा लूंगा, मीटर तो बाजार में मिलता है। मीटर लगा लिया, अब उसने चटकाया। अरे मूर्ख, मीटर के पीछे देख क्या लगा, ये काली काली लाइन पड़ी मिलेगी, केबल बोलते हैं जिसे। और वो काली लाइन जहां जाए उसका पीछा कर, और वो घर के बाहर एक खम्मा खड़ा है, वहां से जुड़ी है। तो महाराज जी एक खम्मा खड़ा कर लूंगा। खम्मा खड़ा कर लिया और तार लगा दिया, अभी तो आई नहीं। ओ बटन चटकाने वालों, प्रकाश पाने वालों, लोग चाहते हैं मुझे भी सत्य का उद्घाटन हो जाए, सत्य को पाने के पीछे साधना देखो। फिर उसने कहा नहीं अभी तो नहीं आई। बोले उस लाइन के बाद जाए आगे, पावर हाउस पहुंचो। पावर हाउस में मिलेगा जाल। जो गांव के बाहर पावर हाउस बने रहते ना, वो पावर हाउस भी खोल लो तो भी कुछ मिलने वाला नहीं। आगे बढ़ो, बड़ी लाइन 11 kV। अब उस लाइन पर पहुंचो, आगे पहुंचते जाओ, पहुंचते जाओ, पहुंचो अमरकंटक, पहुंचो भाखड़ा नंगल बांध, पहुंचो गांधी सागर बांध। वहां से लाइन बिछी है, ये भी बिछा लोगे तो भी लाइट नहीं आएगी। अब सबसे पहले बल्ब खरीदूं, मीटर खरीदूं, खम्मा खरीदूं, लाइन बिछाऊं, क्या करूं? सबसे पहले नदी पे बांध बांधो। पानी कहां को बहता है? पानी का दूसरा नाम है निम्नगा, नीचे की तरफ बहता है। अपनी भी ऊर्जा, ज्ञान ऊर्जा, दर्शन ऊर्जा, सारी ऊर्जाएं नीचे की तरफ बहती हैं, नीचे की तरफ बहती हैं। जब तक पानी नीचे की तरफ बहता रहेगा तब तक बिजली बनने वाली नहीं, उसको ऊर्ध्वमुखी करो। पानी को ऊर्ध्वगमन कराना
संयम का काम है, सत्य का काम नहीं है। सत्य का काम नहीं, संयम का काम है। जब जैसे ही बांध बनेगा, पानी नीचे की तरफ बहेगा कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जब बांध बंध जाएगा उसके बाद अभी तप आ रहा है, चिंता मत करना। संयम अकेले से काम नहीं चलेगा, उसके बाद जाकर के आगे छोड़ो। हमने इंद्रियों और मन पर तो संयम किया नहीं। आचार्य ने कहा, भैया इंद्रिय और प्राणी संयम किए बिना तुम इस तेज को धारण करोगे तो गली मत रही कि तुम हमारे पास तक आ गए, नहीं तो किसी पागल खाने में पहुंच जाते। गली मत रही तुम यहां तक आ सके हो। पहले संयम की बात सोचो। सत्य को पाना है, लेकिन सत्य के पहले संयम की बात। और संयम की परिभाषा का अर्थ क्या है मानव? हम बाह्य व्रतों को ही संयम मान लेते, बाह्य धर्म को भी संयम मान लेते। संयम एक इंद्री से नहीं, 5 इंद्रियों और मन से। मन से कई बार द्रव्य संयम ले लेते हैं। बौद्ध ने द्रव्य संयम लिया था। 28 मूर्ण अभव भी पालता है, 28 मूर्ण अभव भी पालता है। तुम लोग भी व्रत करते हो। शुरुआत करें। मैं भोजन के संबंध में नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि ये अशुद्ध है, क्योंकि मैं अशुद्ध है इसलिए नहीं खाओगे ना। 10 लाख क्षण चल रहे हैं ना, ये अशुद्ध है। व्रत है हमारा, शौगन है हमारी, ये नहीं खाऊंगा। उपवास करते हैं लोग। भारत में बहुत उपवास होते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि रोटी खाना भी ठीक नहीं है, निर्जल उपवास करते हैं। ओहो क्या बात है मानो, रोटी भी अशुद्ध है, रोटी भी बाधक है, इसलिए तुमने रोटी छोड़ दी, उपवास कर लिया। क्या गजब की दृष्टि प्रकट हुई है तुम्हें, क्या गजब का सत्य प्रकट हुआ है। तुम्हें रोटी भी गलत दिखने लगी, रोटी अभक्ष दिखने लगी, रोटी तुम्हें हे दिखने लगी। उपवास तुमने क्या किया? उपवास में क्या किया जाता है? पानी तुम्हें अशुद्ध दिखना, शुद्ध पानी गर्म प्राशुक, अशुद्ध पानी की नहीं कह रहा हूं मैं। क्या गजब की दृष्टि प्रकट हुई है। शुद्ध प्राशुक गर्म हुआ पानी भी तुम्हारे लिए हे दिखने लगा। नहीं आज मैं गर्म पानी नहीं पीऊंगा, 10 लाख क्षण पर 10 दिन नहीं पीऊंगा। कई लोग तो ये कह देते, कई अष्टमी 14 को नहीं पिएंगे, निर्जल करेंगे। क्यों भैया, जल ने इसमें क्या शुद्धि? और जल नहीं भैया, बताओ गर्म किए हुए जल में क्या दृष्टि प्रकट हुई है। गर्म हुआ प्राशुक जल भी तुम्हें हे दिख रहा है, रोटियां तुम्हें हे दिख रही हैं, फल फूल तुम्हें हे दिख रहे हैं, दूध तुम्हें हे दिख रहा है, घर भी तुम्हें हे दिख रहा है। नहीं ये घर, मैं तो मंदिर में जाऊंगा, अष्टमी 14 को मैं जंगल में जाऊंगा, ये घर हे। क्या दृष्टि प्रकट हुई है। परिवार वाले हे, मैं किसी से नहीं बोलूं, किसी से कुछ नहीं करूंगा, सब हे है, मैं सबको छोड़ करके त्याग करके बैठता हूं। कपड़े हे, सब कुछ तो हे हो रहा है। ऐसी दिव्य दृष्टि तुम्हें प्रकट हुई है, और ऐसे करने का नाम ही व्रत है। ऐसे करने का नाम ही बराबर, इसी का नाम व्रत है ना। लेकिन संयम कुछ और कह रहा है। संयम का नाम रखा, व्रत नहीं रखा इसका नाम, व्रत नहीं रखा इसका नाम, संयम रखा। और व्रत जब कब आएगा? संयम के साथ व्रत। अब तुम्हें चिंता करना, इसका हेड क्वार्टर कौन है? ये सारा त्याग, सारी अपन ने जो सत्य को प्रकट किया है, जो दिव्य दृष्टि अपन को प्रकट हुई है, इसका मूल सारा हेड ये मन। ये मन, दिमाग कह दो, हृदय कह दो, मन। जैसे तुम्हें हर चीज खाने में बुरी लगने लगी, बस एक दिन का व्रत करो मन में, हम कोई बुरी बात मन में नहीं लाएंगे, क्योंकि आज मेरा व्रत है। आज मेरा व्रत है। मन में बिल्कुल कोई, मन को कोई कचरा नहीं आने देना, कोई बुरी बात नहीं आना।
कितनी चीजें बुरी बात, यहां तक कि ज्ञानी व्यक्ति मन में, जैसे तुमने रोटी पानी को हे कह दिया, पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी कहते हैं, कुंदकुंज स्वामी कहते हैं मन को व्रत देने वाला सोपयोग भगवान का भी परहेज कर देता है। भगवान भी है, गुरु भी है, शास्त्र भी है, नमोकार मंत्र भी है। इस मन में आज हम कुछ भी नहीं डाले, मन का व्रत है। शरीर के उपवास तो बहुत बार किए, एक बार मन को उपवास कराओ तो बेड़ा पार हो जाए। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, इसीलिए कहा मन का उपवास। और मन से भी बड़ा एक और है, ज्ञान का उपवास, उपयोग का उपवास। उपयोग का उपवास हो, उपयोग में अशुद्धि ना आए, उपयोग शुद्ध बनाओ। ठीक है, ये बात अलग है, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन मूल स्रोत ये सब साधन हैं। जो व्रत अपन कर रहे हैं ये साध्य नहीं है, ये साधन है। साध्य क्या है? उपयोग को शुद्ध करना। लक्ष्य क्या है? उपयोग को शुद्ध करने के लिए ये बाहर की शुद्धियां शुरू होती हैं। प्रारंभ है, इसको अंतिम मत मान लेना। हमारे इस करने से क्या हमारा उपयोग का उपवास हुआ है? क्या उपयोग में शुद्धिकरण आई है? उपयोग कितना शुद्ध हुआ? उपयोग के बाद आ जाओ, मन का उपवास हुआ है कि नहीं, मन का व्रत है कि नहीं। 1 मिनट का आज सबको मन का व्रत रखना है। मैं तन का विरोधी नहीं हूं, अभी बता दूंगा मैं। मन का 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए आज मेरा मन का व्रत रहेगा। आज मैं मन को अशुद्ध नहीं करूंगा। आज मन में कोई असंयम भाव नहीं आएगा। आज मैं मन का संयम धारण करता हूं, जिसको बोलते हैं मनोगुप्ति। मनोगुप्ति। और मनोगुप्ति जब आती है, उसके पहले हमें क्या करना है? मन की गुप्ति, आंखों का संयम, आंखों का व्रत, आंखों का व्रत। आज मैं आंखों को गंदा नहीं करूंगा। आंखों का व्रत, आंखों का व्रत, पेट का व्रत नहीं कह रहा हूं मैं, आंखों का व्रत। मेरी आंखों का व्रत है आज। असुहादो गुणिबित्ति सुहे पवित्तिये जान चारितम बद संधि गुत्तियो धम्माणु पेहा बर संधि गुत्तियो व्यवहार नयाद जिन भणियम। पूज्यवर नेमीचंद महाराज। असुहादो गुणिबित्ति, पहला संयम, इसको व्यवहार से करे। आंखों का, आंख आज अशुभ में नहीं जाएगी। जितना तुम कर सको उतना कर लो, शुरू करो आंखों का संयम। हम सब संयम धारण कर लेते हैं, लेकिन नेत्र संयम धारण नहीं करते। बुरा मत देखो, आंखों का संयम करो, आंख झुकाने की चेष्टा करो, आंख का उपवास कराओ। नीचे क्यों देख रहे हो? मेरे आंख का उपवास है आज, मेरी आंख का उपवास है, आज मेरा व्रत है, 1 घंटे का व्रत है। मैं आंख नहीं खोलूंगा, नीचे का आंख करके रहूंगा। आंखों का व्रत है। कानों का व्रत, कान में कोई बुरी बात नहीं जाएगी, आज बुरा नहीं सुनूंगा। कानों का व्रत, कानों का संयम। कान तुम्हारे सत्य सुन चुके हैं, उसी के परिणाम कानों में ताकत है। एक दिन कानों का उपवास, कानों का उपवास। रचना का उपवास तो मैं बोलूंगा नहीं, वो तो आप करते हो। वाणी का उपवास, आज मैं बुरा नहीं बोलूंगा। कोई सामने गाली देगा, बुरा करेगा, नहीं, आज मेरा वाणी का उपवास है। आज मैं मौन रहूंगा, आज मैं मौन रहूंगा, वाणी का उपवास है। 10 मुंडन कहे पूज्यवर भट्टकेर आचार्य महाराज ने। 10 मुंडन कहे, 10 मुंडन संयम के हैं। उसमें ये पंचेंद्रिय मुंडा है,
5 इंद्रियों का मुंडन करो। 5 इंद्रियों मुंडन का अर्थ 5 इंद्रियों को उपवास कराओ। आज मैं सुगंध और दुर्गंध से परे, आज मैं पुष्प नहीं सूंघूंगा, आज मैं इतर नहीं लगाऊंगा, आज मेरी घ्राण इंद्री का उपवास है, आज मेरी घ्राण इंद्री का उपवास है। स्पर्शन, आज पंखा नहीं चलाऊंगा, आज ठंडी गर्म की बात नहीं करूंगा, आज मेरी स्पर्शन इंद्री का उपवास है। आज नहीं करूंगा, आज मुझे ठंडे गर्म से मतलब नहीं, कठोर मुलायम से मतलब नहीं, मैं स्पर्शन इंद्री का आज उपवास करता हूं। और उपवास का अर्थ यही है, जिसके लिए जिसकी जरूरत है उसको रोक देने का नाम ही तो उपवास है। आपके व्यवहार में स्पर्शन इंद्री को इस समय जरूरत है, खुजली चल रही है, आज मैं नहीं खुजलाऊंगा, मेरे स्पर्शन इंद्री का उपवास है। आज मुझे प्यास लग रही है, पानी नहीं पीऊंगा, यही का उपवास है ना, कि प्यास नहीं लगे तो पानी नहीं पीने का नाम उपवास है। बराबर, प्यास लगे तो पानी नहीं पीने का उपवास है, या प्यास नहीं लगे तो पानी नहीं पीने का नाम उपवास है। बस खुजली चले, खुजलाना नहीं, मेरी स्पर्शन इंद्री का उपवास है। गर्मी लगे पंखा नहीं चलेगा, मेरी स्पर्शन इंद्री का उपवास है। ठंडी लगे गर्मी हीटर नहीं चलेगा, स्पर्शन इंद्री का उपवास है। रात में ठंड लगे चद्दर नहीं ओढ़ूंगा, स्पर्शन इंद्री का उपवास है। मच्छर काटेगा, स्पर्शन इंद्री का उपवास है। एक स्पर्शन इंद्री का उपवास करके देखो, 8 स्पर्शों का विषय। उपवास का अर्थ जिस इंद्री का जो विषय है उस इंद्री को उस विषय से दूर रखने का नाम उपवास है। समझना बात को, जिस इंद्री का जो विषय है उस विषय से इंद्री को दूर रखने का नाम उपवास है। पेट का उपवास, पेट की जरूरत क्या है? रोटी पानी, उसको रोटी से दूर रखने का नाम पेट का उपवास। पानी का उपवास, पेट को पानी नहीं देना, पानी का उपवास। स्पर्शन इंद्री का उपवास, रूप नहीं देखने देना, आज मैं नहीं देखूंगा, नेत्र इंद्री का उपवास हो गया, व्रत हो गया, नेत्र इंद्री का संयम हो गया। हस्त पाए मुंडा, हाथों का उपवास, हाथों का उपवास। हाय हाथ दिन भर चलते रहते हैं, 1 घंटे नहीं चलेंगे। बोले भाई क्या बात है? बोले हाथों का उपवास है, हाथ से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हस्त मुंडन हाथों का उपवास है, हाथों का व्रत है। आज हाथ नहीं हिलेंगे डुलेंगे, हाथों का पाए मुंडन। आज पैरों का उपवास है, कहीं नहीं चलेंगे। भाई चलो ना थोड़ा सा बाहर घूम के, नहीं, पैरों का उपवास है, पैरों का व्रत है। आज पैरों से हम 1 कदम भी नहीं चलेंगे, स्थित होकर खड़े रहेंगे, पैरों का उपवास है। हस्त पाए मुंडन, बच मुंडन, मठ मुंडन, ये 10 प्रकार के मुंडनों का व्रत। क्योंकि ये सारा जो कुछ भी हमारे पास असंयम आ रहा है उसका हेड क्वार्टर है मस्तिष्क और इंद्रियां। प्राणी हिंसा भी जागती है तो पहले मन में विकार आता है। जितना असंयम है उसका मूल स्रोत है मन, उसका मूल स्रोत है उपयोग। इसलिए कुंद भगवान ने उपयोग पर प्रहार किया। जब उपयोग को कंट्रोल करो, ये किसकी संगति में गया है? उपयोग किसकी संगति में गया है? उपयोग ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। और उपयोग को मर्यादित करो, उपयोग को कंसंट्रेट करो, एकाग्र करो, उपयोग को पकड़ो। कुंद स्वामी कहते हैं उपयोग को पकड़ो, सब अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। और उन्हें पूरे समय सार प्रवचन सार में उपयोग पर प्रहार करो। उपयोग को संगति में मत जाने दो, उपयोग को बाहर मत जाने दो, उपयोग को उपयोग में रखो बस, उपयोग को उपयोग में रखो बस। इतना तक कर दिया उन्होंने उपयोग को कि उपयोग गे की तरफ ना जाए, गे ही उपयोग में आ जाए। संयम देखो, केवल ज्ञान को परम संयमी कहा। क्यों? केवल ज्ञानी को परम संयमी कहा, क्यों? क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो गेय की तरफ नहीं जाता, गेय की तरफ नहीं जाता। वो कहता है कि मेरी मर्यादा है, मेरा उपयोग का उपवास है,
मैं किसी गेय को नहीं जानूंगा। उपवास का अर्थ क्या है? उपया ने निकट में जो वास करा है उसका नाम उपवास है। निकट में, अपने आत्मा के निकट, उपनिकटे अधिवसति इति उपवास। जो अपने आत्मा के अंदर वास कराता है उसका नाम उपवास है। मेरा उपयोग का उपवास है, ज्ञान का उपवास है। और ज्ञान का विषय क्या है? ज्ञान का विषय है ज्ञेय। ज्ञान की क्रिया क्या है? जानना। क्या गजब की चीज मानव। मैंने पहले कहा, जिसकी जो क्रिया है, जो विषय है, उसको उससे वंचित कर देने का नाम उपवास है। उससे वंचित करने का नाम संयम है। उसका नाम है अपने आमरण का कि ठीक है, मेरा उपयोग का संयम है। और संयम का अर्थ है अपनी सीमा में रहना, अपनी मर्यादा में रहना। हमारा उपयोग अपनी सीमा में रहेगा, अपने आप को जानेगा। पर को जानना बंद करा दिया। ये ज्ञान, तू पर को नहीं जानेगा, तू पर पदार्थ की तरफ नहीं जाएगा। क्या है महानुभाव, दुनिया के पीछे दौड़ना बंद करो, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे हो जाएगी। हम दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, हम गेय के पीछे दौड़ते हैं, पदार्थों को जानने की चेष्टा करते हैं, हम दूसरे को समझने की चेष्टा करते हैं। यही हमारी मूर्खता है। हम दूसरे के संबंध में अधिक जानकारी की चेष्टा करते हैं, यही असंयम है। आप देख लेना, अपने मन को खुद पकड़ लेना। आपकी रुचि अपने आप को जानने में ज्यादा है कि दूसरों के दोषों की तरफ देख लीजिए। अपने दोष देखने में ज्यादा रुचि है तुम्हारी कि दूसरों के दोषों को? दूसरों के दोष, यही तुम्हारा असंयम है। सबसे बड़ा असंयम की पहचान है तुम अपने आप को देखना कि तुम दूसरों के दोषों में देखने में ज्यादा रुचि रख रहे हो या अपने दोषों। जब जब तुम्हारे मन में मान जागे मुझे इसकी कुंडली चाहिए, इसके दोष देखना है, समझ लेना तुम असंयमी हो चुके हो। तुम मुनिराज हो तो बने रहो, तुम श्रावक है तो बने रहो, तुम शायक सम्यक दृष्टि हो तो बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सत्यवादी हो, बने रहो, तुम्हारा नाश निश्चित है। सम्यक दृष्टि हो, तुम सत्यवादी हो, बने रहो, तुम्हारा नाश निश्चित है। क्योंकि तुम्हारे मन में असंयम आ गया, पर पदार्थ को जानने का, पर पदार्थ के दोष को जानने का भाव आ गया। दूसरों के गुण दोषों को अपन ज्यादा याद रखते हैं कि अपने गुण दोष। दूसरों के दोष हम 10 साल तक नहीं भूलेंगे, हाँ तुमने ये किया था, और स्वयं हमने कल ही किया था तो भी पता नहीं है। ये असंयम की पहचान है। जब जब हम पर की तरफ जाएंगे, हम असंयम का सामना करेंगे। तो हम अपनी आदत डालें, हम अपने संयम को करें, में अपने ज्ञान को साधना कराएं। हम दूसरों के संबंध में जानकारी नहीं रखेंगे। बुरी जानकारी तो नंबर फर्स्ट। किसी के संबंध में हमें कोई पूछेगा तुम जानते? साहब मुझे याद नहीं है। तुम्हारे सामने उसने गलत किया था, साहब मुझे याद नहीं है, मैं भुलक्कड़ हूं। हाँ, मैंने क्या किया था वो मुझे याद है, मैंने क्या गलती की थी ये मुझे याद है, उसने क्या गलती की थी मुझे याद नहीं है। यदि आपका होनहार अच्छी है, आप सत्य के प्रकाश में अपना रास्ता खोज सकेंगे, अंधे ना होंगे। तो एक चश्मा लगा लेना जिसमें दूसरे का कुछ भी नहीं दिखता। साहब मेरे नहीं पता। पहली बात तो देखना ही नहीं है। गांधी जी के तीनों बंदर बन जाओ, और कुछ बन पाओ या नहीं बन पाओ, बंदरी बन जाओ। बुरा देखो ही मत, देखो ही मत। मैंने देखा ही नहीं। कोई पूछेगा कि भाई तुमने क्या किया, तुम तो वहां मौजूद थे। साहब मैंने क्यों नहीं देखा? मेरे नेत्र इंद्री का उपवास था, नेत्र इंद्री का व्रत था। और व्रत का अर्थ है कि जो इंद्री जिस तरफ जाती है
उस विषय को रोक देने का नाम ही व्रत है। इसलिए मेरा नेत्र इंद्रिय का व्रत था। अब व्रत थोड़ी तोड़ता कि मैं देखता, मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। याद की बात है साहब, मुझे याद नहीं। हाँ, मुझे अपने दोष जरूर दिखते हैं। व्रत के दिन अपने में आना है, बाहर नहीं आना। तो जिस दिन व्रत है तुम्हारी नेत्र इंद्रिय का, अपना दोष तो पूरा दिखना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मेरी गलती कहां है, इसी का नाम संयम है। अपने दोष जितने देख सको, मुझे अपने दोष तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं, हंसता मलकवत प्रत्यक्ष झलक रहे हैं, मेरे में कितने दोष हैं। और मुझे याद भी है कि मैंने कब क्या गलती की है। उनकी धारणा बनाओ, उनको सोचो, देखना बंद करो। आगे जाकर के, अभी तो मैं अपन मति शुद्ध ज्ञानी है ना, इसको यदि तुम्हारे लिए ज्ञान को उपयोग को संयमी बनाना है तो आज से नियम लिखो, हम किसी में दोष नहीं देखेंगे, हमें दिखेंगे ही नहीं, हमें दिखेंगे ही नहीं, हम देखेंगे ही नहीं। कोई सुनाएगा हम सुनेंगे नहीं, बोलने को कहेगा हम बोलेंगे नहीं, मार डालो मुझे लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। पहली बात तो हमें देखने का भाव नहीं आएगा, और देखने का भाव आया तो मैं देखूंगा नहीं, और देखने में आया तो मैं बोलूंगा नहीं। मरना हो तो मर जाऊंगा लेकिन उपवास नहीं तोड़ूंगा। रात भर तड़पते हो, पी ले रे पानी। क्या गजब की बात है, आप लोगों की दृढ़ता देख करके बड़ा वो लगता है। गला सूख रहा है, पी लो पी लो पी लो बेटा, पानी पी लो। और नहीं नहीं पियूंगा, अरे कूल क्यों रहा है, और तो पानी पी लेना। नहीं नहीं पानी नहीं पीऊंगा। सामने पानी रखा है, पिलाने वाला है, कोई बाधा नहीं है, नहीं उपवास है, नहीं पीऊंगा। 10-10 उपवास करते, रात में प्यास लगती, नींद नहीं आती, पानी की पट्टी रखता रहता है लेकिन पिएगा नहीं, उपवास है। बस एक आध दिन ऐसा हो जाए, कभी तड़फन लग रही है, किसी के दोष जानू, नहीं जानूंगा, उपवास है, तड़प जाओ। देखने का मन रहा है, आंखों पे पट्टी बांध लो, नहीं देखूंगा, आज आंखों का उपवास है, व्रत है, नहीं देखूंगा। तड़प लग रहे, लोग कहते हैं देख ले नहीं तो मैं आंखें फोड़ दूंगा। अरे फोड़ना हो तो फोड़ डाल, लेकिन आज मेरी आंखों का व्रत है। कभी इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम क्या है? कभी इंद्रियों को भी उपवास कराओ, इंद्रियों को व्रत कराओ, इंद्रियों के संबंध में भी सोचो, आज मैं नहीं देखूंगा। इंद्रिय संयम, कैसा भी दृश्य आ जाए, कैसी भी घटना आ जाए, उपवास में दोष मत लगाना, व्रत में दोष मत लगाना। लोग कानों में उंगली निकाल के कहें नहीं मैं आज नहीं सुनूंगा, आज मैं ये नहीं करूंगा, ऐसे परिणाम। पांचों इंद्रियों का संयम, क्योंकि संयम के 2 रूप है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। और इंद्रिय संयम का अर्थ करो, उपयोग से शुरू करो। पहले आदत डालो, संस्कार डालो, ये सामयिक क्या है, स्थिति पर क्या है, ये ज्ञान योग क्या है, सबका एक ही अर्थ है, तुम बाहर को जानने की अपेक्षा स्वयं के संबंध में जानने की चेष्टा करो। हमारी दशा ऐसी हो रही है। एक वकील साहब थे, मैंने कई बार सुनाया भी, वकील साहब थे, वो अक्सर कर बच्चों से कहते थे, मालूम बच्चे यहाँ खेलते रहते हो, अमेरिका में क्या हो रहा है? बोले अंकल जी नहीं मालूम। बोले इडियट, मूर्ख, कुछ पता ही नहीं। रूस में क्या हो गया आज, क्या कुछ पढ़ते ही नहीं, तुम्हें दुनिया में क्या हो रहा पता ही नहीं। बच्चों ने एक दिन सोचा कि अंकल रोज को अपन को मूर्ख कहते हैं, और जैसे ही वो कोर्ट से लौटे बच्चों ने घेर लिया। बोले अंकल जी आज आप नहीं पूछो मैं पूछूंगा, आपको मालूम आप जब कोर्ट जाते तो आपके घर में कौन आता, क्या होता है? बोले नहीं मालूम। बच्चे कहते इडियट, सारी दुनिया की बातें मालूम है और खुद के घर की बात मालूम नहीं। ये कोई जोक है लेकिन अपन पर पूरा फिट बैठता है। दुनिया के संबंध में हमें मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन स्वयं के संबंध में मालूम नहीं। दुनिया में कहां क्या हो रहा है
दुनिया में कहाँ क्या स्थितियां हैं सब कुछ मालूम है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर कौन घुस रहा है, अंदर कौन आ रहा है जा रहा है, इससे हम बेखबर हैं। और संयम एक ही बात कहता है, पर को जानने की अपेक्षा जितना समय हम दूसरों के दोषों को देखने में लगाते हैं, उतना समय यदि अपने दोषों को देखने में लगा दें तो अपना बेड़ा पार हो जाए। जितना हम दूसरे को अच्छा देखने में लगाते हैं उतना स्वयं अच्छा बन जाए तो हर व्यक्ति दूसरों को अच्छा चाहता है। ये तुम्हारी बहुत अच्छी आदत है। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हो? कैसे हो पूछ रहा हूं। अच्छे। तुम्हारा भाई कैसा हो? तुम्हारा बेटा कैसा हो? तुम्हारी पत्नी कैसी हो? तुम्हारे भगवान कैसे हो? तुम्हारा गुरु कैसा हो? और तुम कैसे हो? अब गड़बड़ पर यही तो बात है। हम भगवान को भी अच्छा मानते हैं, जानते हैं हमारा भगवान बहुत अच्छा हो। आज संयम की बात है। सत्य पे मैंने कह दिया था भगवान अच्छा हो, लेकिन संयम कहता है जब अच्छे भगवान के भक्त हैं तो भगवान ही अच्छा क्यों? आगे बोल दो ना। जब भगवान का भक्त हूं तो भगवान जब अच्छा है तो भक्त भी अच्छा होगा, गुरु अच्छा है तो चेला भी अच्छा होगा, बाप अच्छा है तो बेटा भी अच्छा होगा। थोड़ा सा अच्छा बनने का प्रयास करो, थोड़ा अच्छा सोचने का विचार करो, थोड़ा अच्छा देखने का प्रयास करो। आगे जाकर के अच्छा देखना भी बंद करा देंगे। केवल ज्ञानी की बात जो मैं कह रहा था, गजब कर दिया पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में। भगवान को अच्छा देखने की भी मन नहीं होता। वो कहते किसको अच्छा देखूं, मेरे में मेरी अच्छाइयां क्या कम हैं? वे स्वयं की अच्छाइयां देखने में लग गए। पर की अच्छाइयां नहीं, कुछ भी नहीं झलकता। उनका ज्ञान पर की तरफ जाते ही नहीं, अपनी तरफ जाता। लेकिन ये ऐसी दशा एक साथ प्रकट नहीं हुई, क्रम से धीरे धीरे प्रकट हुई है। तो अपन धीरे धीरे पंच इंद्रियों को, विषय को कंट्रोल करें। मैंने आपकी भाषा में समझाया, आपकी भाषा में समझाया। आज समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आए तो मैं क्या करूं। आज मात इंद्रिय संयम के समय पर होते ही आपका समय पूर्ण हुआ। महावीर भगवान के जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि